मारुति सुजुकी बलिनो। ऑल्दो द कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मैंने कोई लाइन तैयार करी है इसके बारे में आपको बताने के लिए। तो वाइल स्विफ्ट ने मारुति का बहुत सारा बिजनेस संभाल रखा था एंड हैचबैक्स के मामले में स्विफ्ट एक बेंचमार्क मानी जाती थी हमेशा से। लेकिन जब i20 मार्केट में आई तो प्रीमियम हैचबैक का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसका मारुति के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं था जब तक ये गाड़ी नहीं आई थी। एंड जब मारुति ने ये गाड़ी निकाली तो प्रीमियम हैचबैक्स के अंदर भी मारुति ने एक टॉप पोजीशन हासिल कर ली, जिसको आज तक हिलाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। एंड आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के अंदर कौन सी अच्छी बातें जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है, किन चीज़ों की वजह से आपको ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्या ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, यू आर वाचिंग स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। बड़ी हेडलाइट्स की वजह से कार को एक हैप्पी हैचबैक वाला लुक मिल जाता, लेकिन मारुति ने ना लाइट्स के ऊपर ये आईब्रो बनाकर एटलीस्ट लाइट्स को एक अग्रेसिव लुक दे दिया है, जिसकी वजह से द कार फील्स लाइक इट वांट्स टू अटैक द कार इन फ्रंट ऑफ इट। आपको एक मैसिव बॉनेट मिलता है जो कि आपको यूजुअली छोटी गाड़ियों के अंदर नहीं मिलता। यहाँ से आपको पता चलने लग जाता है फ्रंट से देखकर कि दिस इज अ प्रीमियम हैचबैक। उसके नीचे आपके पास है एक वेव लाइक ग्रिल विच आई सपोज इज क्रोम्ड आउट इन द हायर वेरिएंट्स। You have a chrome lining which connects both the headlights and उसके नीचे you have a massive air dam. Fog lights इस गाड़ी के अंदर हैलोजन है। बात करते हैं गाड़ी की साइड्स की। एंड अगर मैं साइड डिज़ाइन की बात करूँ, द कार लुक्स वेरी क्लीन टू माई आइज एंड कंपनी इसको कुछ लिक्विड या फ्लूइड डिज़ाइन बताती है जो फिलहाल मुझे भूल चुका है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी भाषा के अंदर बताऊँ तो एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड। जैसे ये एक शोल्डर लाइन आप कह सकते हो शुरू होती है एंड ये जाती है प्रॉपर पीछे तक और यहाँ विंडो के पास घूमती है। उसके अलावा यहाँ पे छोटा सा हम्प है, वो प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड किया गया है अगले डोर तक एंड यहाँ आते आते वो हम्प बहुत ज़्यादा सब्टल होकर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को ओवरऑल डिज़ाइन गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अगले टायर के ऊपर बहुत ही फ्लैट प्रोफाइल सा मिलता है, लेकिन पिछले टायर को थोड़ा सा एक मैसिव लुक देने के लिए ना हल्का सा स्लाइड सा हंच सा बनाया कंपनी ने एंड उसकी वजह से कार की जो ओवरऑल अपीयरेंस है, एक थोड़ा सा गाड़ी को स्टांस मिलता है पीछे से। अगर आप गाड़ी को जब देखते हो, आपको ORVM के ऊपर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs। तो अगर मेरे पास चाबी है तो इट शुड वर्क राइट नाउ। तो ये ऑटो फोल्डिंग है, अंदर की तरफ जब आप लॉक करते हो अपने आप अंदर हो जाते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी को खोलते हो तो ये तब नहीं खुलते, ये ओपन तब होंगे जब आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाओगे। तो इस चीज़ को हम थोड़ी देर में देखते हैं, फिलहाल इसको लॉक रहने देते हैं। एंड ऑन दिस डेल्टा वेरिएंट यू हैव बॉडी कलर हैंडल्स एंड देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट एक्सेप्ट वन थिंग जो मुझे बहुत सारी गाड़ियों के अंदर पसंद है, मैं बहुत दिनों के बाद ये बात करने वाला हूँ। विंडोज़ एंड मैसिव एंड यू हैव अ थर्ड विंडो एज वेल नियर द सी पिलर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसकी वजह से थोड़ा सा अंदर एरिनेस बन जाती है। एंड अभी जस्ट मैंने नोटिस किया है कि यू हैव अ स्पॉइलर एज वेल। तो द कार लुक्स अ बिट कूल, अ बिट स्पोर्टी। टायर्स ये स्टॉक हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यू हैव द कवर्स, बट इस गाड़ी के ऊपर अगर आप थोड़े से मैसिव अलॉय व्हील्स अगर लगवा लेते हो, फॉर एग्जांपल 17 इंचेस, तो दिस कार लुक्स वेरी कूल। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। मेरे एक दोस्त का नाम है बल्ली, और जब मुझे बल्ली को कोई बात मना करनी होती है तो मैं उसको बोलता हूँ बल्ली नो, यू सी द पन। रेयर पे अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो फंकी एलिमेंट्स मारुति ने यूज़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी कहीं से ओवर डिज़ाइन नहीं लगती या कहीं से आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं लगती, जो कि अपने आप के अंदर काबिल तारीफ़ है। एंड अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो एट टॉप आपको रेयर स्पॉइलर के अंदर मिलता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। उसके नीचे यू हैव द मैसिव विंडशील्ड। अब जो रेयर विंडशील्ड है उसमें मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी, इट सॉर्ट ऑफ ब्लेंड्स विद द डिज़ाइन। ये गोल शेप ऊपर से और नीचे से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है। कार पीछे से एक आपको कर्व अपील मिलता है। ऐसा कर्व अपील आई गेस होंडा CR-V में भी था, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा सा डिज़ाइन लगता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगता है मुझे पर्सनली। एंड उसके नीचे टेलगेट पे थोड़ा सा हम्प है जो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। पर्सनली मुझे स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने गाड़ी को रेगुलर रोड पर देखा इन पर्सन, मुझे ये चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो गई। एक कर्वी सी अपील मिलती है गाड़ी को, गाड़ी के कर्व्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देन लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास LED लाइट है, इसलिए इसको मैंने फिलहाल ऑन कर रखा है। छोटे छोटे बीड्स जो लुक क्वाइट कूल। एंड उसके नीचे यू हैव अ वेरी बिग एंड मैसिव ब्लैंड बम्पर। मेरे को लगता है यहाँ कोई छोटा मोटा एलिमेंट होता तो थोड़ा सा बल्क बम्पर का कम हो जाता है, बट ओवरऑल डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस। एट वेरी बॉटम यू हैव द रिफ्लेक्टर एंड देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द रेयर। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की, तो मेक श्योर द कार इज अनलॉक्ड बिफोर यू ओपन द टेल गेट, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। एंड यू कैन सी यहाँ पर कोई की एंट्री नहीं है, तो मैं गाड़ी को एक बार अनलॉक करता हूँ। द कार इज अनलॉक, लेकिन शायद अभी ये स्टिल काम नहीं करेगा।
उसके पीछे रीज़न क्या है कि मारुति की जितनी भी कार्स होती हैं जिनमें कंपनी से रिमोट लॉकिंग आती है, उनमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि जब आप पहली बार दबाओगे तो सिर्फ ड्राइवर का डोर ओपन होता है, यानी, लेकिन बाकी कोई डोर काम नहीं करता है। जब मैं इसको सेकंड टाइम दबाऊंगा, अब मेरे सारे डोर्स खुल चुके हैं, तो नाउ आई कैन ओपन द बूट एंड ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज की जा सकती है। एंड दिस इज ऑल द बूट स्पेस एज यू कैन सी, एंड बूट इज़ क्वाइट स्पेशियस फॉर अ कार दिस साइज, बट क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है तो आपको इसके अंदर बड़ी लेंथ की वजह से बड़ा बूट मिलना ही था। And here is your place for the spare tire and that Nexa manual, because this comes from the premium stable of Maruti, and your parcel shelf. So that was all about the boot. Intrusion काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने मिनिमाइज किया हुआ टायर का, and you have some corner spaces as well. So that was all about the boot. अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की. Now let us move towards the inside of this Baleno, and as you can see the car is pretty new. I mean there are still the plastics, नए वाले wraps. And opening angle is pretty wide, like almost some 80 degree I'll say, and अंदर बैठने आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाड़ी का थर्ड डिसेंट है, but somehow still leaves to be desired, and this is the dashboard of the Baleno. Pretty nice, pretty good. And सबसे पहले गाड़ी को करते हैं हम ऑन। तो दिस वाज द की, एंड मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये खुल जाएंगे, यानी अभी गाड़ी अनलॉक है लेकिन शीशे मेरे फिर से बंद हो रखे हैं, तो इसको आई जस्ट टर्न इट ऑन। नाइस। तो now we're in the inside, let me adjust the seat once. So as you can see dashboard of the car is pretty good, and overall जो layout है गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, and बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल भी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार फील्स वेरी नाइस, बट यहाँ पर सब्जेक्टिव ओपिनियंस आएंगी। ये थोड़ा सा थिन है। अब कुछ लोगों को थिन स्टीयरिंग व्हील इसलिए पसंद आएगा बिकॉज जब आप इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कोई रैप करवाओगे तो ये थोड़ा सा चंकी हो जाएगा, पकड़ने में अच्छा हो जाएगा। जो कंपनी से चंकी वाले स्टीयरिंग व्हील्स आते हैं उनके अंदर अगर आप रैप करवाते हो तो रैप के बाद वो थोड़े और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उनको पकड़ के इतना ज़्यादा फन नहीं रहता। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला स्टीयरिंग व्हील है। अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऑन द राइट साइड आपके पास कोई कंट्रोल्स नहीं है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देन आपको नीचे 3 कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ब्लूटूथ कॉल उठाने के लिए एंड कॉल को काटने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लेआउट है। डिफरेंट मटेरियल्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ऊपर जो एक कार का डिफॉल्ट इंटीरियर वाला मटेरियल होता है, आई स्टिल डोंट नो क्या बोलेंगे इसको। देन यू हैव द पियानो ब्लैक ओवर हेयर एंड देन देयर इज द क्रोम लाइनिंग तीनों तरफ। तो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। यहाँ से क्रोम एंड देन यहाँ पर क्रोम है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने के अंदर। एंड हॉर्न ऑफ द कार इज प्रेटी गुड फॉर अ कार दिस साइज। एंड उसके पीछे आपके पास है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स आर क्वाइट चंकी एंड ओवरऑल फीलिंग ऑफ द स्टॉक इज वेरी नाइस, बट देर इज नॉट मच इन स्टॉक्स। एंड इस गाड़ी के अंदर बीइंग डेल्टा वेरिएंट, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे करने के लिए। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन देर इज नो रीच, ओनली रेक, यानी आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे होता है। तो आप इसको हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको 2 डायल्स मिल जाते हैं। ऑन द राइट यू गेट द स्पीड, ऑन द लेफ्ट यू गेट द आरपीएम। एंड डिस्प्ले के मुकाबले मुझे हमेशा एनालॉग आरपीएम मीटर अच्छा लगता है। तो आई विल जस्ट टर्न इट ऑन वंस, तो एवरीथिंग जस्ट ग्लोज एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ये ब्लू एक्सेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन आपको ऊपर एक ब्लू लाइनिंग मिल जाती है, तो इट लुक्स वेरी कूल। दोबारा बंद करता हूँ। अगेन यू कैन सी सेंटर में आपके पास एक एमआईडी है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हो बाहर का टेम्परेचर। देन इसके अलावा आपके पास है ट्रिप मीटर्स। तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देख सकते हो। इस कार ने अब तक सिर्फ 5500 किलोमीटर्स कवर किए हैं। इसके अलावा यू कैन सी द रेंज। अभी रेंज इसलिए नहीं बिकॉज गाड़ी को थोड़ा चलाएंगे तब रेंज आएगी। एंड अभी तक की जो ओवरऑल एवरेज है इट इज़ 18। देन द रेंज इज जितनी गाड़ी के अंदर तेल है उसके हिसाब से गाड़ी कितनी चलेगी फ्रॉम दैट एवरेज। एंड ये है एक करंट माइलेज जो साथ के साथ अपडेट होती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। अगर मैं ऑन द राइट बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा कंट्रोल है टू एडजस्ट द हेडलाइट, यानी जो उसका थ्रो है उसको कितना मैं पास या दूर करना चाहता हूँ। एंड कुछ कंट्रोल्स मेरे को दरवाजे के ऊपर मिल जाते हैं। तो यू गेट ऑल 4 पावर विंडोज एंड दिस इज फॉर लॉक एंड अनलॉक। देन दिस इज टू लॉक द विंडोज ऑफ कोर्स। एंड ये है आपके एडजस्टमेंट के लिए, अगर आप मिरर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वी विल जस्ट एडजस्ट इट वंस।
तो ये आपकी तरफ मुड़ता जा रहा है, लेकिन मैं इसमें आपको आपकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वापस जाओ। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई खास कंट्रोल नहीं मिलता। उसके अलावा आपके पास है दिस लैच। तो दिस लैच फील्स क्वाइट ओकेश। ये बेटर हो सकता था, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है पर्सनली। उसके ऊपर आपके पास ये लॉक का कंट्रोल है। नहीं, लॉक वाला कंट्रोल मुझे मारुति का वन ऑफ द बेस्ट लगता है। अब इसको सिंपली रोटेट करो एंड वापस खींचो तो ये लॉक एंड अनलॉक कर देता है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस सोल्यूशन। कुछ गाड़ियों के अंदर वो डिफरेंट छोटे लेवर्स लगे होते हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर मतलब अलग अलग टचेज हैं। ये इतना प्रीमियम नहीं लगता, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। एंड डोर्स के ऊपर कंपनी ने मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज किया है। तो सबसे ऊपर आपके पास थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, देन यहाँ पर आपको एक फैब्रिक टच मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर आपके पास ग्लॉसी प्लास्टिक है, जहाँ पर आपकी कंपनी को पता है कि यहाँ स्क्रैचेस पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर पियानो ब्लैक नहीं देना चाहिए। देन उसके नीचे अगेन यहाँ पर एक ग्रे एक्सेंट आपको मिल जाता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज किया गया कार को थोड़ा सा प्रीमियम अपील देने के लिए। हाउएवर कुछ चीज़ें जहाँ कंपनी या मैं कहूँ ये गाड़ी में मिसिंग है। अगर आप इस चीज़ को देखो, डोर की जो ओवरऑल विड्थ है इस प्लास्टिक की, अगर आप यहाँ हाथ रखते हो ना, तो थोड़ी देर में आपका हाथ आपको दर्द करेगा, बिकॉज इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम है। बट ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव ओपिनियन है, दिस इज नॉट समथिंग जो हर बायर को अफेक्ट करने वाला है। आपको ऑटो अप एंड आई गेस ऑटो डाउन विंडो मिलता है ऑन ड्राइवर साइड ओनली। तो बात करते हैं अब डैशबोर्ड की। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एसी वेंट्स से। तो एसी वेंट्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक सिमेट्री को फॉलो करते हैं, एक फ्लोइंग सा डिज़ाइन है गाड़ी का, तो उस हिसाब से आपको यहाँ शेप मिल जाती है। एंड टू टर्न इट ऑफ सिंपली, अब ये बंद हो चुके हैं, ये ऑन हो चुके हैं, देन यू हैव द डायरेक्शन। उसके अलावा अगर मैं सेंट्रल एसी वेंट्स की बात करूँ तो दे लुक वेरी नाइस, एंड वो इंफोटेनमेंट सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं शेप के मामले में। एंड नीचे हमारे पास है एसी के कंट्रोल, जिसके सेंटर में आपको मिल जाती है स्क्रीन। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेआउट मुझे इस गाड़ी का लगता है पर्सनली। नाउ ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगेगा आपको, ये क्लासी नहीं लगेगा, लेकिन एक फन लेआउट है एंड बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, अनलाइक सम अदर कार्स जहाँ पर कंट्रोल एक तरफ को दिए होते हैं, नॉब्स वगैरह अलग तरफ होती है। अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो दिस इज द वेरी बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम इन दिस कार। इससे पहले इसमें बटन वाला इंफोटेनमेंट आता था, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है। पर्सनली मैं बटन्स का ज़्यादा फैन हूँ, बिकॉज आपको फीडबैक मिलता है, लेकिन इसके अंदर ड्राइवर के पास आपको बेसिक बटन्स मिले हुए हैं। एंड देन ये सारा सिंगल यूनिट करने की वजह से ना, इसके अंदर ये जो ब्लू, अगर आप एम्बियंट लाइटिंग देख पा रहे हो, इट लुक्स क्वाइट कूल एट नाइट। तो टॉप वेरिएंट्स के अंदर आपको छोटी सी टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड वन ऑफ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है किसी भी छोटी गाड़ी के अंदर। एंड उसके नीचे आपके पास एसी की छोटी सी स्क्रीन है, जहाँ पर आपको एसी के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। तो आई जस्ट टर्न इट ऑन वंस, तो यू कैन सी द लेआउट ऑफ द एसी वाली स्क्रीन। इसको कर देते हैं बंद। एंड इसके नीचे यू हैव द 12 वोल्ट सॉकेट एंड द यूएसबी सॉकेट, जहाँ पे मेरे को लगता है इसमें चार्जिंग, यस इट सेज यूएसबी प्लस ऑक्स, मेरे को लगता है इसमें चार्जिंग का ऑप्शन भी होगा, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। उसके पीछे यू हैव द गियर लीवर। तो गियर लीवर ऑफ द कार फील्स वेरी गुड। नाउ ये Hyundai गियर लीवर के जैसा बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता, बट इट स्टिल इज़ वेरी नाइस। एंड ऊपर ये एक्रिलिक जैसा शेप इस पे बना हुआ है, यानी जो नंबर्स है वो थोड़े से अंदर लिखे हुए हैं, प्लस यू हैव द क्रोम रिंग। तो ओवरऑल जो शेप है, जो फिनिश है गियर लीवर की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके पीछे आपके पास आ जाती है सिंपल योर मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड देन देर इज़ द आर्म रेस्ट। नाउ ये आर्म रेस्ट के अंदर आ जाता है थोड़ा सा स्पेस। तो दिस यू कैन सी, इतनी बस जगह है आर्मरेस्ट के अंदर। एंड यहीं से अगर मैं बाकी स्पेस की गाड़ी की बात करूं, तो सबसे पहले ड्राइवर साइड पर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती है यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए। हाउएवर इस पर्टिकुलर कार के अंदर एक कंट्रोल लगा हुआ है, जिसका मुझे आइडिया नहीं है वो किस चीज़ के लिए है। एंड देन ऑन द ड्राइवर डोर, सबसे पहले तो आप यहाँ कुछ चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर कॉइन्स वगैरह ही रखूँगा, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ यहाँ मैं नहीं रखूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, देन उसके पीछे कुछ स्पेस मिल जाती है। स्पेस इज प्रेटी मच एडिक्वेट, यहाँ पर आपकी प्रॉपर फुल 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, और कांच की बोतलें भी आ सकती हैं, जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहो। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल के अंदर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पर आगे आपके पास थोड़ी सी जगह है, अगर आप यहाँ मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहते हो ताकि साथ में आप उसको चार्ज कर सको। पीछे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ये कप होल्डर थोड़े से एडजस्टेबल हैं, तो अब इस चीज़ को निकाल कर आप कंप्लीटली इस जगह को यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स फिक्स इट बैक। एंड देन यहाँ आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो, बट आई डोंट थिंक सारे मोबाइल यहाँ पर इजीली आएंगे। तो जैसे दिस इज़ अ प्रेटी स्मॉल मोबाइल फ़ोन, आजकल के दिनों में ना S10 प्लस को लोग छोटा फ़ोन कह देते हैं, तो आप देख पा रहे हो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बट यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह अगर रखोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स के अंदर। नाउ दिस इज नॉट द लार्जेस्ट ग्लव बॉक्स ऑफ इट्स कैटेगरी,
बट कंपनी ने यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इनफैक्ट मुझे लगता है जितना कार में स्पेस है, ग्लोव बॉक्स के साथ भी कंपनी को थोड़ा सा R&D करना चाहिए था, एंड थोड़ी एक्स्ट्रा जगह अगर कंपनी देती, स्पेशली अगर कूलिंग या लाइट वाला कोई फीचर मिल जाता तो थोड़ा सा बेटर होता। बट अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट ओके। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, एंड इसमें ऊपर कोई हिडन कंपार्टमेंट भी नहीं है जैसा हमने पुंटो के अंदर देखा था या जैसे किसी किसी गाड़ी के अंदर होता है। तो डेट वाज ऑल द स्पेस। अब बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये आफ्टर मार्केट कवर्स है या ये कंपनी के साथ आते हैं। अगर आपको पता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड बोस्टिंग कार की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जो थाई सपोर्ट है इट इज़ क्वाइट डिसेंट, एंड आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। हाउएवर हेडरेस्ट की शेप थोड़ी लंबी सी है। ये एर्गोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जब आप इस पर सिर लगाते हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, लेकिन अदरवाइज थोड़ी सी मेरे को लगता है शेप कंपनी सुधारती, खासकर अगर पिछले हेडरेस्ट की कंपनी शेप सुधार देती तो बहुत अच्छा होता। थोड़ी देर के अंदर उसके हम बात करेंगे। एंड बात करते हैं रूफ लाइनर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्लेन सनवाइजर जिसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, टिकट होल्डर, जिसके अंदर आप टोल रिसीट्स वगैरह भी रख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, किसी किसी गाड़ी के अंदर ये नहीं होता, हैरियर में ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लाइट्स हैं, वेरी नाइस। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनीज को लाइट के अंदर ही बटन लगा देना चाहिए, तो ये अप्रोच मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डमी स्विच, मे बी और टॉप मॉडल के अंदर डिफरेंट लाइट्स आती है उसके लिए होगा। यहाँ पर आपके पास है माइक्रोफोन्स टू टॉक टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड देन ऑन द पैसेंजर साइड यू हैव द मिरर विद नो लाइट। एक चीज़ मैंने अभी इसके गाड़ी के अंदर नोटिस करी है जब मैं सुबह इसको लेके आ रहा था कि दिस इज प्रेटी स्ट्रॉन्ग, राइट, इट फील्स वेरी नाइस। अदरवाइज मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी जिनका लाइनर ना बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। होंडा सिटी का जो 15 16 17 में जो मॉडल था वो, इट वाज वन ऑफ देम, उनका लाइनर वाज वेरी बैड। इसका लाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई फॉरगॉट द मिरर, इसमें अंदर आपको ऑटो डे नाइट नहीं मिलता है, तो यू हैव अ मैनुअल डे नाइट मिरर, एंड विजिबिलिटी ऑफ मिरर इज क्वाइट नाइस। तो दैट वाज ऑल द फ्रंट सीट। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। सो फ्रंट, जैसे अगर मैं रेयर के ओपनिंग एंगल की बात करूं, प्रेटी नाइस, एंड आपको पीछे भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड यू कैन सी द ओपनिंग इज क्वाइट लार्ज। तो लेट अस सिट इनसाइड, एंड वाओ, लुक एट द लेग रूम गाइस। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, और वो थोड़ी सी मैंने आगे इसलिए करी है जहाँ पर मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। कंफर्टेबली मीन्स की डिसेंट, अगर मुझे इमरजेंसी में सीट को आगे करना हो तो मैं कितना आगे करके इजीली बैठ सकता हूँ। माई हाइट इज़ 5'10", बट टर्बन के साथ में मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट बन जाता हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर के अंदर हेडरूम भी देखते हैं गाड़ी का। तो यू कैन सी द लेग रूम, इट इज़ क्वाइट लार्ज। क्या बात है यार, ये चेन को देख के मुझे लग रहा है कि ये सीट कवर आफ्टर मार्केट ही है। कंपनी की चेन ना ऐसी नहीं होती यूजुअली। चलिए, यू कैन सी द लेग रूम, एंड अगर मैं पीछे होकर बैठता हूँ थोड़ा ऊपर होकर तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है एज सच। अगर मैं रिलैक्स होकर बैठना चाहूँ तब भी लेग रूम इस गाड़ी के अंदर बहुत है यार। शर्म आनी चाहिए, जो नई Hyundai वरना आती है ना उसमें लेग रूम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पीछे। दिस इज ऑल द स्पेस। एंड अगर मैं सीट की बात करूँ तो बेंच इज प्रेटी मच फ्लैट, तो 3 लोग बहुत ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि बेंच भी बहुत ज़्यादा फ्लैट है एंड हम्प भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लस जो मेरे पास फुटवेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ईजिली मैं कहीं भी लेग रख सकता हूँ। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी किसी भी तरह की, राइट। एंड अगर मैं सीट्स की बात करूं तो पीछे यू कैन सी द हेडरेस्ट, एंड 2 रिमूवेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको ना ही हेडरेस्ट मिलता है ना ही आपको आर्म रेस्ट मिलता है, तो मेरे को लगता है कंपनीज को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। एंड अगर मैं इस चीज़ को गिरा दूं तो हेडरेस्ट मेरा इतना नीचे आ जाता है, लेकिन अगर मैं उसको खड़ा करता हूँ तो इट स्टेज हेयर। एंड यहाँ पर दिक्कत क्या है, जब मैं गाड़ी को चलाता हूँ तो ये थोड़ा सा बीच में आते हैं, अदरवाइज एज सच कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है। सीट्स आर कंफर्टेबल, सीट्स आर क्वाइट सॉफ्ट। एंड अगर मैं क्रीचर कंफर्ट की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पीछे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, यानी अगर 4 दोस्त बैठ के कांच की बोतलें खड़काना चाहते हैं इस गाड़ी में आप कर सकते हो। हाउएवर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, कहीं रुक के जो मर्जी करो लेकिन चलते हुए मत करो। अगर करना भी है तो मेरा नाम मत लगाना बस। एंड यहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। उसके अलावा सेंटर पे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो एक बॉटल होल्डर इसको आप कह सकते हो, यहाँ पर बॉटल भी आ जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पर अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हो। एंड देन देर इज अ 12 वोल्ट सॉकेट एज वेल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग इन बलिनो ऑनेस्टली, बट कंपनी ने छोटा मोटा क्रीचर कंफर्ट का ध्यान दिया है। देर आर नो AC वेंट्स एज सच, बट बलिनो का AC बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वाज बहुत पहले वर्किंग इन मारुति सुजुकी, उसने बलिनो के अंदर AC के डिपार्टमेंट में ही वाज वर्किंग विद, एंड बलिनो का AC इज़ वन ऑफ द बेस्ट AC इन इट्स क्लास, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो दिस इज ऑल द स्पेस एट द बैक यू कैन सी। एंड अगर मैं हेडरूम की बात करूँ, सॉरी कैमरा थोड़ा सा गिर गया था, यू कैन सी द हेडरूम। अभी मैं एक मीडियम सी पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ। अगर मैं पीछे होकर बैठता हूँ तो ये मेरी पोजीशन है। अगर मैं एकदम से ऊपर होता हूँ तो हाँ मेरी पगड़ी थोड़ी सी टच तो करती है, बट अगर मैं थोड़ा नीचे होकर नॉर्मल सा बैठता हूँ पीछे होकर भी,
तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है। बम्प्स के ऊपर पकड़ी मेरी टच होगी, थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इन्होंने थोड़ा सा स्कूप्ड आउट बनाया है यहाँ से, इन्होंने सेंटर में देखो, अगर मारुति ने सपोर्ट दी है इनकी छत को, अदरवाइज यहाँ थोड़ा सा ही स्कूप्ड आउट है। यस, यहाँ पर हल्का सा स्कूप्ड आउट है, तो सर आपका थोड़ा सा एकदम से नहीं बजेगा। एंड अगर मैं रिलैक्स होकर बैठता हूँ ऐसे, तब तो देखो इनफ स्पेस है और लेग रूम मेरे पास पहले से ही था, तो स्पेस वाइज आपको इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड 3 लोग यहाँ पर बहुत आराम से बैठ सकते हैं। एंड इनफैक्ट मेरे को लगता है मेरे जैसे मोटू से 3 लोग भी इसके अंदर इजीली आ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता स्पेस के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर कोई कमी है। आई हैव नो आइडिया कैमरा एंगल कैसा होगा, तो आपको मेरी शक्ल आ रही होगी इस फिलहाल। तो दिस वॉज ऑल द स्पेस। सो नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार। एंड सबसे पहले हम पहनेंगे सीट बेल्ट, क्योंकि सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग हंस रहे हैं सेफ्टी के नाम पर, लेकिन चलो, दिस इज़ द की एंड इट सेज CE, आई डू नॉट नो व्हाई, बट चलो, कंपनी किसी तरह का सर्टिफिकेशन देना चाहती थी चाबी के ऊपर, तो उन्होंने दिया। एंड स्टीयरिंग को अपने हिसाब से दैट्स इट, जितना ऊपर होता है उतना अच्छा है। एक प्यारे से क्रैंक के साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वंडरफुल हैंडलिंग ऑफ मारुति, लाइक ऑलवेज, कार ना जैसे ही मैंने चलानी शुरू करी ना, आई फेल्ट इट लाइक वेरी नाइस कार। मतलब हैंडलिंग एंड एवरीथिंग के अंदर गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। अब थोड़े दिन पहले मैंने पुंटो का रिव्यू किया था, तो मैंने उसके अंदर बताया था कि कार ना जब आप बैठते हो तो कार ग्लाइड करना शुरू कर देती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो वाली फीलिंग इस गाड़ी में नहीं है, बिकॉज इटालियन कार्स का थोड़ा सा अपना एक कैरेक्टर होता है, हर गाड़ी का अपना कैरेक्टर होता है। तो इस गाड़ी के अंदर मैं जैसे ही बैठा, मैं ना गली से निकला, उनकी जिनकी ये गाड़ी है ओनर की गली से, एंड गाड़ी बड़े तरीके से हर गली में घुस रही है, बड़े इजीली मैनेजेबल है गाड़ी डिस्पाइट द साइज़। कुछ लोगों को ये गाड़ी जैसे स्विफ्ट से बड़ी लगती है, तो लोग कहते हैं कि भाई स्विफ्ट में भी चलानी आसान होती हो, इसको कैसे चलाएंगे। एंड कंसिडरिंग इस गाड़ी की लेंथ, जितनी भी हमारी कॉम्पैक्ट सेडान्स होती हैं जैसे डिज़ायर एंड अदर जो गाड़ियाँ एक्सेंट, अमेजिंग, सबके बराबर है, उसके बावजूद इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यू से। तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर प्रेटी डिसेंट। नाउ एक चीज़ जो कुछ लोगों को थोड़ा सा अनॉय करेगी, वो है पिछले हेडरेस्ट। कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं ये पिछले हेडरेस्ट इस गाड़ी के, जो हमने देखे इंटीरियर टाइम पर। अदरवाइज इसके अलावा कोई मुझे इशू नहीं लग रहा। वो हेडरेस्ट भी ऐसा कोई ख़राब नहीं है। मैं मतलब मेरे को फ़िलहाल तो जजमेंट डिसेंटली हो पा रही है कि पीछे i20 थी, अब वो मेरे साइड में आ चुकी है, तो थोड़ी देर में प्रॉबेबली मुझे वो ओवरटेक करेगी, क्योंकि i20 वाले बलिनो वालों से बहुत खार रखते हैं तो चलो जाने देते हैं उसको। तो ये मुझे एक छोटा सा पॉइंट लगा कि पिछले जो हेडरेस्ट हैं दे आर ऑब्नॉक्शियसली लार्ज। मतलब इतने बड़े हेडरेस्ट कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं थी, दिए हैं। कंफर्ट वाइज अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे को लग रहा है जब आप उनको खड़ा कर देते हो, जो भी पिछली पोजीशन पे वो हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ये मेरे को लग रहा है कि बीच में आते हैं। अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, जिन चीज़ों को मैं सबसे पहले टच कर चुका हूँ, जैसे स्टीयरिंग, पैडल्स एंड गियर लीवर, तो दे फील वेरी नाइस। ओवरऑल फिट फिनिश भी स्टीयरिंग की अच्छी है। हालांकि स्टीयरिंग ना बड़ा लाइट सा फील होता है इस गाड़ी का। लाइट मीन्स जस्ट फीलिंग में, एज सच फीडबैक पे हम बाद में आएंगे। तो दिस फील्स वेरी गुड, एज सच कोई मुझे कंप्लेन नहीं है इससे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मारुति ना डिफरेंस कर लेता है अपनी गाड़ियों के अंदर। इग्निस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर सा स्टीयरिंग है, पर इग्निस का जो यहाँ पर प्लास्टिक है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वीक फील होता है। कुड बी रॉन्ग, लेकिन जितना मेरा आइडिया है इग्निस की ये चीज़, जैसे इसके ऊपर है हॉर्न के ऊपर जो हब है, जो उसका प्लास्टिक है, वो इग्निस का थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा वीक है इससे। तो मारुति थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा है अपनी छोटी और बड़ी गाड़ियों के बीच में। एंड वो डिफरेंस आपको पता चलता रहेगा जैसे आप डे टू डे इस गाड़ी को ड्राइव करोगे। आप दरवाज़ा बंद करते हो, आपको हल्का सा थर्ड थोड़ा सा बेटर लगता है, आप चीज़ों को हाथ लगाते हो, आपको थोड़ी सी चीज़ें बेटर लगती हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा मारुति डिफ्रेंशिएट ज़रूर करता है। मतलब दे आर नॉट पुटिंग सेम थिंग इन एवरी कार, चाहे थोड़ा सा ही फ़र्क हो, लेकिन डिफरेंस इज़ देयर। अब बात करते हैं गियर लीवर की। तो गियर लीवर मुझे गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग मारुति कार्स की मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, इन दिस कार इज़ नो एक्सेप्शन। बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड गियर्स है गाड़ी के, एंड बैठते ही आपको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए मारुति की कार चलाने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, दीज गियर्स आर सो सॉफ्ट। जो बंदा पहली बार गाड़ी चला रहा है वो मारुति के अंदर अगर बैठेगा तो वो उसको ईजिली मैनेज कर लेगा। बहुत अच्छे गाड़ी के गियर्स हैं। मैं बिना देखे बिना सोचे अगर अपने दिमाग के अंदर भी सोचता हूँ मुझे तीसरा डालना है, तो मैं जैसे हाथ कर देता हूँ वो तीसरा डल जाता है, मुझे गियर की तरफ देखना नहीं पड़ता। एंड गियर्स के मामले में मुझे लिटरली लगता है कि मारुति, मतलब चलो Hyundai लेवल्स पर नहीं है, लेकिन स्टिल मारुति बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी बनाता है गियर्स के मामले में।
बात करते हैं पैडल्स की, तो मारुति ने इस मामले में भी देखो एक्सेल किया हुआ है। मैं बार बार मारुति कह रहा हूँ, वैसे मुझे सुजुकी बोलना चाहिए। तो सुजुकी ने इस मामले में भी एक एक्सीलेंस बना के रखी हुई है। एंड जो पैडल्स हैं उनका जो थ्रो है, जो ट्रैवल डिस्टेंस है पैडल्स का ट्रैवल, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। किसी तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा किसी बंदे को उसमें आएगी, या कोई कमी लोगों को लगती होगी। दे फील वेरी नाइस, दे फील वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जो लोगों को इशू आता है वो आता है लोगों को क्लच के अंदर, कि भाई क्लच लोगों को कुछ ज़्यादा दबाना पड़ता है कभी कभी किसी किसी गाड़ी का। मेरी हैरियर में ये इशू है, मैंने हाईलाइट किया हुआ ये चीज़ कि क्लच का थोड़ा सा ट्रैवल ना ज़्यादा ही है। तो इसके अंदर मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट सा बैलेंस मारुति ने ढूंढ के दिया है। इनफैक्ट मारुति की देखो कोई भी गाड़ियाँ पकड़ लो, उसमें आपको स्टेयरिंग, गियर एंड पेडल्स की बात ना करना बनता ही नहीं है। दे आर सो फाइन, दे आर सो गुड एट इट, एंड दिस कार फॉलोज द लेगेसी ऑफ मारुति इन दोज डिपार्टमेंट्स। तो ओवरऑल जो फीलिंग है गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सस्पेंशन, राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की। तो ये तीनों चीज़ें अगेन मारुति ने बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट करी है इस गाड़ी के साथ। सस्पेंशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू अदर मारुति कार। जैसे अगर मैं स्विफ्ट से कंपेयर करूँ तो मुझे लगा सस्पेंशन गाड़ी का थोड़ा सा सॉफ्ट है, ज़रा सा, लाइक ठीक है। एंड उसकी वजह से गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। छोटे मोटे बम्प्स के ऊपर से गाड़ी बहुत आराम से ग्लाइड करती है। अगर मैं कंपेयर करूँ i20 एंड अल्ट्रोस से, तो उनसे मैं कहूँगा 20-21 का फ़र्क है। अब जो 19-20 का फ़र्क होता था ना, उसको 20-21 बोला जाएगा बिकॉज हम 2021 में है। तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, कोई मैं क्लियर विनर यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकता। हालांकि मैं क्लियर विनर अल्ट्रोस को बोलूँगा, क्योंकि वेट की वजह से ना वो गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीन से लग के चलती है। बट अब लाइक अपार्ट फ्रॉम डैट मेरे को नहीं लगता कि कंफर्ट वाइज कोई गाड़ियों में तीनों ज़्यादा फ़र्क है। और मेरे को लग रहा है कि सस्पेंशन वाइज गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है। सो लॉन्ग जर्नीज़ के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, जो यूजुअली लोगों को स्विफ्ट गाड़ी के अंदर आता है, बिकॉज स्विफ्ट का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है। अगर मैं हैंडलिंग पर आऊँ तो दिस इज़ अगेन अ जेम। मारुति सुजुकी कार्स की हैंडलिंग जो होती है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगेन दिस कार फील्स द सेम, फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं गाड़ी को जहाँ भी पुश करता हूँ तो आई गेट अ प्रॉपर अश्योरिंग फीलिंग अंडर द स्टीयरिंग, कि स्टीयरिंग का फीडबैक गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो मेरे को लिटरली कट्स करने के अंदर या एमरजेंसी में अगर मैं किसी तरह के लेन चेंजेस करना चाहता हूँ तो किसी तरह की मुझे प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता इस गाड़ी के अंदर, जो मुझे कुछ गाड़ियों के अंदर हो जाता है, जैसे i20। एंड आई डोंट थिंक Hyundai के अलावा कोई गाड़ी है जिसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो फीडबैक होता है। सो सस्पेंशन, राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग अच्छी होने की वजह से आपको ड्राइविंग पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो मारुति बलिनो को 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 1200 सीसी 4 सिलेंडर विच इज़ द रेगुलर वेरिएंट जो भी हम चला रहे हैं। एक है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल, जो कि 1000 सीसी का इंजन है, 998 समथिंग। एंड वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो अगर आप पंची परफॉर्मेंस चाहते हो आप उस इंजन को डेफिनेटली चुन सकते हो। अदरवाइज दिस इंजन फील्स नो स्लाउच। मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी की डिसेंट लग रही है। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है नियरली 85 हॉर्स पावर एंड 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो गाड़ी के लाइट वेट की वजह से जो पावर फिगर्स है ना, दे आर वेरी मच एडिक्वेट। एंड आपको यूजुअली डे टू डे ड्राइव के अंदर ये गाड़ी कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। अंडर पावर कहाँ फील होगी? अगर आपने डीजल बलिनो चलाई होगी सिंपल, तो क्योंकि पहले अपने पास डीजल बलिनो का ऑप्शन था एंड वो गाड़ी डेफिनेटली इससे ज़्यादा पावरफुल फील होती है। या अगर आज आपके पास कोई भी मारुति की डीजल कार है जो कि DDIS इंजन के ऊपर बनी है, तो DDIS फील्स अ बिट बेटर कंसिडरिंग कि वो थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एंड इंजन का वेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब एक 0 to 100 करके देख लेते हैं। तो लेट्स कम टू 0। एंड इस इंजन की जो एग्जॉस्ट नोट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो स्टॉक फॉर्म के अंदर है। हाउएवर जो ट्रिपल सिलेंडर इंजन है इस गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ करता है। एंड लेट्स डू अ 0 to 100 सीधी रोड पर। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। वाओ, दिस कार मेक्स पावर टिल लाइक 6000 RPM तक गाड़ी चढ़ती जाती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट फ्लाइज, इट फ्लाइज, इट फ्लाइज, इट फ्लाइज वेरी गुड। तो पंची परफॉर्मेंस इंजन की काफ़ी ज़्यादा, एंड 6000 RPM तक गाड़ी लिटरली उठती रहती है। वाओ। एंड सेकंड गियर के अंदर गाड़ी 80 को टच कर जाती है एंड उसके बाद गाड़ी बीप कर जाती है कि भैया ठीक है, आप एक नेशनल स्पीड लिमिट को क्रॉस कर चुके हो। तो मुझे परफॉर्मेंस वाइज इस इंजन में कोई कमी नहीं लगती। एंड अगर आप एक डिसेंट पेट्रोल कार चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, जिसकी मेंटेनेंस भी कम हो
और ओवरऑल जो ईजी ऑन पॉकेट हो मेरे को लगता है, तो वो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार आई से। हाउएवर मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप टर्बो चार पेट्रोल ले सकते हो थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ लो, क्योंकि वो कार इज़ फन टू ड्राइव। थोड़ी सी और पंची परफॉर्मेंस है ना, दिस कार इज़ एडिक्वेट, बट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हमेशा सबको अच्छी ही लगती है, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी पॉकेट के ऊपर खर्चा ना बढ़ाए, जैसे फोक्सवैगन की कुछ गाड़ियाँ करती हैं। तो मेरे को लगता है परफॉर्मेंस के लिए एक ऑन एन एवरेज आप ये गाड़ी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, यू हैव द टर्बोचार्ज पेट्रोल ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ फ्यूल एफिशिएंसी की, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल मोटर्स ऑफ इंडिया। एंड मेरे को नहीं लगता है इस गाड़ी में किसी को भी 20 से कम एवरेज आती होगी, और अगर आप प्यार से चलाओगे तो आई जस्ट फील कि आपको 23-24 की एवरेज तो दे ही देती होगी। हाउएवर जो रियल फिगर्स है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा ओनर से बात करके, बट अभी तक जो मैं इसको चला रहा हूँ ना, ये मुझे 20 से ऊपर के नंबर दिखाती है जब मैं स्टेबल स्पीड के ऊपर आ जाता हूँ, राइट। एंड जैसे ही मैं एक्सीलरेटर को छोड़ता हूँ, अभी मैंने दोनों को छोड़ दिया है, इंजन ब्रेकिंग वाली चीज़ हो रही है इस समय, एंड ये दिखा रहा है मुझे 50। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। मारुति को कुछ तो चीज़ करनी चाहिए भाई, इसको ऐसे 50 मत दिखाओ। बट ओवरऑल मैं कहूँगा एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग को सबको पता है, इस गाड़ी की आपको आराम से 2500-3000 के अंदर सर्विस हो जाती है। उससे भी मतलब अगर आप बाहर से कराओगे तब तो और कम खर्चा है, अदरवाइज मेरे को लगता है कंपनी से 2500 से 3500 का इसका खर्चा होगा। अब किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, आई एम एट द प्लेस जहाँ मुझे रिव्यू करना होता है इस गाड़ी का। किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आप एक डिसेंट हैचबैक चाहते हैं जिसका साइज बड़ा हो। देखो हैचबैक सारी अच्छी होती हैं, ग्रैंड आइटन इज़ अ वेरी गुड कार, स्विफ्ट इज़ अ वेरी गुड कार, टियागो इज़ अ वेरी गुड कार, लेकिन आप चाहते हो मुझे रखनी हैचबैक ही है, राइट। मुझे वो सेडान वाले चक्कर में नहीं पड़ना, आई वॉन्ट अ हैचबैक, बट इट शुड बी क्वाइट लार्ज, ठीक है, इनफ उसका साइज हो। मेरे को कोई ऐसा स्पेस के अंदर इशू नहीं आना चाहिए। अगर मुझे 5 लोग बिठाने और खुशी से बिठाने हैं, तब आप प्रीमियम हैचबैक्स के ऊपर नज़र डालो, राइट। अब वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, i20, अल्ट्रोज एंड बलिनो। एंड बलिनो ऑलवेज कम्स इन द टॉप परफॉर्मर, ही पहले या दूसरे नंबर पर हमेशा होती है गाड़ी, ठीक है, जब से आई है, क्योंकि इस गाड़ी के पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा हैं वो नेगेटिव्स को ओवरशैडो कर जाते हैं यूजुअली, ठीक है। और नेगेटिव्स की भी अभी हम बात करते हैं। तो अगर तो आपको चाहिए गाड़ी ईजी ऑन पॉकेट, रीसेल वैल्यू गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, तो मेरे ख्याल से बलिनो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप चाहते हो पॉकेट और रीसेल का मिक्स और थोड़ा सा आपको चाहिए क्वालिटी, तो मैं कहूँगा आप i20 की तरफ चले जाओ। अगर आप चाहते हो क्वालिटी से इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसिंग की मैं परवाह नहीं करता, रीसेल की मुझे टेंशन नहीं है, गाड़ी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, देन योर ऑप्शन इज अल्ट्रोज, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा ईजी सा डिसीजन है तीनों कारों के बीच में। यूजुअली अगर आप कुछ कारों को कंपेयर करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल निकलता है, बट इन 3 गाड़ियों के अंदर बहुत ईजी है। स्ट्रेंथ अल्ट्रोज, क्वालिटी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चाहते हो तो i20, अगर आप रीसेल वैल्यू एंड एवरीथिंग ईजी ऑन पॉकेट कार चाहते हो तो बलिनो। देयर इज़ नो कोई इनके बीच में सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं कभी आपको बोलूँगा ही नहीं कि अल्ट्रोज की सर्विस i20 के मुकाबले बेटर हो जाती है क्योंकि टाटा इंप्रूव कर गया, वो इंप्रूव करते ही नहीं लोग, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि i20 की जो सर्विस है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है, बिकॉज उनके पार्ट्स यूजुअली थोड़े से महंगे रहते हैं कंपेयर टू बलिनो, तो वो एक डिफरेंस ही रहेगा। एंड बलिनो की प्रॉब्लम हम सबको पता है, मारुति स्ट्रेंथ के मामले में गाड़ियों को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो बहुत ईजी सा आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अब मैंने एक नेगेटिव पॉइंट की बात करी थी, वो नेगेटिव पॉइंट अगेन आता है इसकी स्ट्रेंथ पर, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर गाड़ी का वीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर यस ये गाड़ी कुछ गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा वीक परफॉर्म करती है व्हेन इट कम्स टू क्रैशेस। बट ये देखो बात एस्पेक्ट के ऊपर है, सोचने वाले ये भी कहते हैं कि लोग तो फॉर्च्यूनर के अंदर भी मरते हैं, बट अगेन पॉइंट इज कि डे टू डे जो इम्पैक्ट्स होंगे वो कौन सी गाड़ी बेटर कर देगी, तो वहाँ पर बलिनो थोड़ा सा पीछे रह जाती है उस मामले के अंदर। तो अगर आपकी गाड़ी छोटी मोटी भी लगती है तो बलिनो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी शेप को डिफॉर्म कर देती है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ कुछ लोग इस गाड़ी को अवॉइड करेंगे एंड कुछ लोग इस वजह से i20 के ऊपर गए थे, लेकिन i20 के भी 3 स्टार्स ही निकले, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी i20 की। तो अगर आप i20 से कंपेयर कर रहे हो स्ट्रेंथ के मामले में, तो मैं कहूँगा आप चुपचाप बलिनो ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। i20 की स्ट्रेंथ को इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर आप अल्ट्रोज से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस, एंड वो डिफरेंस मैं कहूँगा वर्थ है कहीं ना कहीं, अगर आपको अपने परिवार से प्यार है तो। मैं ये नहीं कर रहा कि ये गाड़ियाँ बिल्कुल रोड पे नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कंसिडरेबली वीक हैं ये गाड़ियाँ, राइट। देन देयर कम्स द पोलो एज वेल, जिसका मैंने इस पूरे वीडियो में नाम अब तक नहीं लिया, बिकॉज पोलो यार अब आउटडेटेड हो चुकी है। और अगर मैं कहूँगा अगर आपको एक सॉलिड कार चाहिए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप फीगो ले लो, ठीक है। पोलो आती तो प्रीमियम हैचबैक के अंदर है, पर उसमें स्पेस फीगो वाला ही है,
राइट। फीगो से कम स्पेस है इनफैक्ट पिछली सीटों पर। तो आप परफॉर्मेंस में अगर आपको चाहिए तो आप फीगो डीजल ले लो, अगर आपको पोलो की स्ट्रेंथ चाहिए तो आप ऑल्ट्रोज ले लो। पोलो को मैं कहूँगा अवॉइड करो, बिकॉज वो अननेसेसरी महंगी गाड़ी है। उसके अंदर क्वालिटी है मैं मानता हूँ डेफिनेटली, एंड स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, बट फीचर्स के मामले वो गाड़ी कुछ भी नहीं है। आप किसी बंदे ने आज से 10 साल पहले पोलो ली थी और आप आज लोगे ना, अगर उस बंदे ने अच्छी मेंटेन करी होगी तो उसकी और आपकी गाड़ी एक जैसी होगी। देयर इज नथिंग न्यू इन पोलो इन लास्ट 10 ईयर्स लिटरली। मतलब बम्पर को थोड़ा बहुत रंग बदल देते हैं हर बार, शेप प्लास्टिक थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट ऐसे थोड़ी काम चलता है यार। इंडिया को फोक्सवैगन वालों ने अंडर डेवलप्ड कंट्री समझ रखा है, तो यहाँ पर वो उनको लगता है कि नई गाड़ी लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए। पोलो को लिटरली अवॉइड करो इस समय। एंड येस, अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए यू गो टू ऑल्ट्रोज, अगर आपको क्वालिटी चाहिए योर ऑप्शन इज i20, अगर आपको एक ओवरऑल बैलेंस चाहिए गाड़ी का जहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रेंथ थोड़ी कम है लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट के ऊपर गाड़ी खरी उतरती हो, तो मेरे को लगता है बलिनो इज अ वेरी गुड चॉइस। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझसे ज़रूर पूछें। मैं अगले आने वाले Q&A के अंदर बलिनो के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दूंगा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। एंड दूसरी चीज़, सिलेरियो का वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा, तो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। एंड बुलेट पर ऐसे साइलेंसर मत लगवाया करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। एंड अब हमें ड्राइविंग सीट के ऊपर हम गाड़ी को चला के देखते हैं। तो सबसे पहले सीट बेल्ट, बिकॉज सबको पता है कि मारुति की गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट की क्या अहमियत है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। एंड बुलेट पर ऐसे साइलेंसर मत लगवाया करो, सिर्फ साउंड पोल्यूशन होता है इस चीज़ से। ऐसा तो है नहीं तुम्हारी बुलेट बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है, और जो लोग कहते हैं ना कि ये तो प्लास्टिक टॉय है, ऐसा है वैसे, पल्सर को या जैसे डोमिनार कुछ भी कहते हैं, तो वो भाई साहब गाड़ी बुलेट से तो फास्ट ही होती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास आज डोमिनार है, मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियो के अंदर भी बोला मुझे बुलेट के साइलेंसर वाले पसंद नहीं है। बस मैं इनको कुछ बोलता इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बुलेट नहीं है, क्योंकि होता है ना जब तक आपके पास बुलेट ना हो ना, बुलेट वाला की बात सुनेगा ही नहीं, पता नहीं क्या दिमाग खराब है लोगों का। तो नेवरदलेस कोई किसी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी को स्टॉक रखें। कंपनी का साइलेंसर बुलेट का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, जितनी आवाज़ उस गाड़ी की बनती है उतनी आवाज़ करता है। अब आवाज़ निकालना चाहते हो निंजा 1000 वाली, आपकी स्पीड प्लेटिना जैसी है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, राइट।